देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा, है ना। अभी आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्ड है ऑक्सीजन, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे तुम लोग पहली बार सुने हो, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आप इससे पहले सुन चुके हो और अभी आप बस दूसरी बार इसको एक बार देख रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, राइट। अभी अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो अर्थ में जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या हमारे जैसे ह्यूमंस की हो, ये ऑक्सीजन की वजह से संभव है। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन 21% ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है? 21% ऑक्यूपाई करता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता, ठीक है, कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर क्या है? ऑक्सीजन है। जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जैसे कि मान के चलते हैं, अगर ये आप लोगों का अर्थ है, ठीक है, मान के चलो ये है आप लोगों का अर्थ, तो अर्थ से सर्टेन किलोमीटर्स दूर पर पाई जाती है ट्रोपोस्फियर। मतलब अर्थ को अगर मैं ज़ीरो रेफरेंस मान के चलूँ, तो ज़ीरो से लेकर 10 किलोमीटर्स तक जो एटमॉस्फेयर मौजूद होता है हाइट वाइज, मतलब मैं अबोव मान रही हूँ, अर्थ लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर, तो उसको बेसिकली कहा जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है, दैट रीजन इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। ये रीजन होता है ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद आप आगे 10 से लेकर 30 किलोमीटर्स तक, मतलब 10 के बाद से लेकर 30 किलोमीटर्स तक अगेन एक और लेवल होता है एटमॉस्फेयर का। उस पर्टिकुलर लेवल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे नियरेस्ट लेवल जो अर्थ के पास मौजूद होता है दैट इज ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर जो मौजूद होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। फिर 30 किलोमीटर के बाद आपका अगर 50 किलोमीटर तक आप गए, 30 से लेके 50 के बीच में अगर आप कहीं हैं, देन दैट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मीसोस्फियर। ये हो गया आपका मीसोस्फियर। तो शुरुआत हुई थी ट्रोपोस्फियर से, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, और फिर खैर और भी आते हैं आगे, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हम उन टॉपिक्स के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये एटमॉस्फेयर के सारे लेवल्स में मौजूद होती है क्या? तो ऐसा नहीं होता। ये जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, जो कि 21% जिसका हम कहते हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है? ये आपके एक सर्टेन हाइट तक ही मौजूद होती है। अगर आप ऊपर 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 पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आप उसकी मौजूदगी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिलेगी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी लेवल पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है किसी एक लेवल पे जाने के बाद इसकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो ये वर्ड यूज़ करते हैं 21% ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्चुअली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? ये हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में, ठीक है। ये हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपर एटमॉस्फेयर में जाते जाते हो, तो ऊपर जाने पर, जैसे अगर आप मान लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर में चले गए, ठीक है, अगर आप स्ट्रेटोस्फियर में चले गए तो स्ट्रेटोस्फियर में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, बल्कि ऑक्सीजन के बदले में, ठीक है, ऑक्सीजन के बदले में आपको ओजोन मिलेगी, सोचो। फिर अगर आप स्ट्रेटोस्फियर को क्रॉस करके मीजोस्फियर में गए तो हो सकता है आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिले। तो ये जो 21% की बातचीत की गई है, ये बातचीत की गई है किसकी? ये बातचीत की गई है आप लोगों के ट्रोपोस्फियर की। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इस ऑक्सीजन का परसेंटेज का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा।
है ना। बाकी एक और डेटा दिया है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हाइड्रोस्फीयर में एंड साथ ही साथ में लिथोस्फीयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस हाइड्रोस्फीयर में एंड लिथोस्फीयर में ये पाई जाती है। तो ये जो वर्ड है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और या फिर जो ये वर्ड है लिथोस्फीयर, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है हमारे अर्थ प्लैनेट में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस है, सी है, लेक्स है, रिवर्स है, क्लाउड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सारी वाटर बॉडीज़ को कलेक्टिवली एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ का जो कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन गैस सिर्फ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस आप लोगों के पानी के अंदर भी पाई जाती है। तुम देखो पानी के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, उनको भी तो जिंदा रहने के लिए चाहिए ना ऑक्सीजन। ये बात अलग है कि थोड़ी कम चाहिए रहती है, हमारे जैसी ज़्यादा नहीं चाहिए, बट चाहिए तो ना। तो इट इंडिकेट्स दैट कि एटमॉस्फेयर के अलावा वाटर के अंदर में भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये जो वर्ड है मैडम लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब अब मैं समझाने जाऊं तो थोड़ा सा मुझको ज्योग्राफी का ज्ञान मेरे पास भी होना चाहिए और थोड़ा सा ज्योग्राफी का ज्ञान तुम्हारे पास भी होना चाहिए। एक्चुअली में कैसा है, तुम जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में तुमने अर्थ के अलग 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 पढ़े होंगे लेवल्स। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं को समझाने की कोशिश करती हूँ इस चीज़ को। एक अर्थ के एक टुकड़े को हम केक के जैसे अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम इट लाइक अ केक। तो जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है अर्थ का, इसे कहा जाता है इनर कोर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके अलावा इनर कोर से पहले का जो एक सर्टेन किलोमीटर्स तक का एरिया होता है, इसे कहा जाता है आउटर कोर। मतलब जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, वैसे ही अर्थ के अंदर भी डिफरेंट 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 लेयर्स हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है कोर। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है कोर। ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा जो ये बचा कुचा पार्ट है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, इस टॉप वाले पार्ट में आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, है ना। इस वाले टॉप वाले पार्ट में आपको खेती देखने को मिलती है, मतलब प्लांटेशन देखने को मिलता है, ट्रीज देखने को मिलती हैं। इस टॉप वाले पार्ट पे आपको पानी देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। मतलब ये जो पार्ट है, ये टॉप वाला पार्ट अर्थ का टॉप पार्ट है। ये क्या है? अर्थ का टॉप पार्ट है। तो इसको एक्चुअली में क्या कहा जाता है? क्रस्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बट मैं अभी इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसे कहा जाता है क्रस्ट। अब इस क्रस्ट और इस कोर के बीच की ये जो जगह होती है, दिस पार्ट इज बेसिकली नोन एज मेंटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल। ये चीज़ आपने ज्योग्राफी में पढ़ी ज़रूर होगी, ज्योग्राफी का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली में मेंटल के भी अलग 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 जो मतलब मैं क्या कहूँ पार्ट्स होते हैं। जैसे कोर में दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और एक होता है इनर कोर, है ना। एक होता है आउटर कोर और एक होता है आप लोगों का इनर कोर। तो वैसे ही मेंटल में भी अलग अलग रीजन्स होते हैं। हम लोग वो सारे रीजन्स की स्टडी नहीं कर रहे, बट मेंटल के भी अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्रस्ट में भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, ओशनिक क्रस्ट, ये क्रस्ट, वो क्रस्ट वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली में जो आउटर पार्ट है अर्थ का, जैसे हम लोग यूजुअली क्रस्ट कहते हैं, और इस मेंटल का जो टॉप पार्ट होता है, मतलब मेंटल का जो टॉप पार्ट होता है, टॉप पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, टॉप पार्ट ऑफ मेंटल। तो ऊपर वाला क्रस्ट और ऊपर वाले मेंटल का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसमें पत्थर आता है,
जिसमें रॉक्स आते हैं, जिसमें सॉइल आती है, जिसमें सैंड आता है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली किस में काउंट की जाती है? लिथोस्फीयर में। तो बुक वाला ये कहना चाह रहा है कि एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक की जो रेंज है, वहाँ पे 21% ऑक्सीजन है। लेकिन इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन दोनों में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो अभी हाइड्रोस्फीयर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन है। हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स अपने अंदर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअली किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, ठीक है सर, ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज की जा रही हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल रहा है, उनमें भी ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें एक्चुअली क्या कहलाता है? ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों की कोई भी साइकिल हो, किसी भी साइकिल का मतलब सिर्फ यही होता है कि उस चीज़ का सर्कुलेशन किस तरीके से वेल बैलेंस्ड तरीके से किया जाए, मतलब कैसे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में उसको सर्कुलेट किया जाए, उनसे वापस भी लिया जाए, सच दैट कि एटमॉस्फेयर में चीज़ें कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विथिन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। और चाहे किसी भी साइकिल की बात हो, चाहे वो कार्बन साइकिल हो या चाहे वो ऑक्सीजन साइकिल हो, हमेशा क्या होगा? इसमें बायोटिक चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी और इसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, बराबर। इसमें क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो खैर यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, डिफाइन ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, ये एक वर्ड आ सकता है, तो आपको ये डिफाइन करते आना चाहिए। कल को क्वेश्चन में यहाँ से आ सकता है ड्रॉ ऑक्सीजन साइकिल, तो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, है ना, ये चीज़ें आ सकती हैं आपको। इसके अलावा जो मैंने ऊपर मार्किंग कराई है कि 21% ऑफ ऑक्सीजन वगैरह रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर उसके अलावा ये चीज़ें आपको बता के दी गई हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर पानी के साथ कंबाइन हो गई तो वाटर बन जाएगा, अगर कार्बन के साथ कंबाइन हो गई तो CO2 बन जाएगा, ठीक है, और भी अलग अलग उसने फॉर्म्स दिए हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन, ओ ओनली ओ, ठीक है, सिर्फ ओ, ऐसा नहीं होता है, बराबर। अच्छा, फिर बाजू में ऑक्सीजन साइकिल को समझाया गया है कि देखो, हमारे सन की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से, एटमॉस्फेयर से प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन देता है। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट्स ने बेसिकली ऑक्सीजन दिया, O2 उसने दिया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ में हैं, ये लोग क्या करते हैं? तुम और मैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो कौन सी प्रोसेस के वाया लेते हैं? रेस्पिरेशन के वाया हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि प्लांट्स बेसिकली क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और हम लोग उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के वाया क्या करते हैं? वापस दे देते, अंदर ले लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन का होता क्या है? आप इस बारे में डिटेल क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ोगे कि हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है, उस ऑक्सीजन का आखिर हो क्या रहा है। बट वो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर चली गई, वो करती क्या है? इस इन शॉर्ट अगर मैं अभी बताऊं तो जो तुम दिन भर में खाना खाते हो, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे इंटेस्टाइन में, अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं ना, कि न्यूट्रिएंट स्टोर्ड हैं, उन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ जाकर ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे तुम और मैं काम कर पाते हैं, खा पाते हैं, खेल पाते हैं, भाग पाते हैं, और बदले में
CO2 भी प्रोड्यूस कर देता है, और बदले में CO2 भी प्रोड्यूस कर देता है। फिर हम लोग यही CO2 को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, और यही CO2 प्लांट ले लेता है, और प्लांट इस CO2 को लेने के बाद फिर क्या करता है, वापस से फोटोसिंथेसिस करता है, फिर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और फिर से तुमको दे देता है। तो एक्चुअली में ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, और इस तरीके से हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन साइकिल का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है ना। वो वाली चीज़ क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अदरवाइज तुम खुद सोचो, अगर मैं ऑक्सीजन लेती जाऊंगी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर हम चाहते हैं कि ख़त्म ना हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन को क्रिएट करने वाले भी होने चाहिए। अब ऑक्सीजन को क्रिएट करने वाले कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो बदले में हम CO2 छोड़ते हैं। वो CO2 को यूज़ कौन करेगा, प्लांट्स ही यूज़ करेंगे। फिर प्लांट्स उसको यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करके देंगे, आपको वापस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस तरीके से सारा काम क्या होगा, चलता रहेगा। और आगे और चीज़ें देखो यहाँ पे क्या बोली गई हैं, उस पर भी पॉइंट्स और डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेसिकली एरोब्स कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है वहाँ पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। उन्हें क्या कहा जाता है, एरोब्स कहा जाता है। हो सकता है अगर स्कूल टीचर डू यू नो फैक्ट में से तुम लोगों का क्वेश्चन क्रिएट करना चाहे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो क्रिएट कर सकती है कि एरोब्स क्या होते हैं। ठीक है, तुम और मैं, हम सब एरोब्स हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोब्स कहते हैं। ठीक है, बस खत्म। तो यही तुम्हारी ऑक्सीजन साइकिल थी, प्यारी सी। टोटल 4 प्रकार की साइकिल आपको पढ़नी रहती है यूजुअली, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, और एक होती है आप लोगों की नाइट्रोजन साइकिल, और एक उसके अलावा होती है आपकी कौन सी वाली साइकिल, वाटर साइकिल। तो ये वाला पार्ट हम लोगों का हो चुका है फिनिश। ठीक है, बस डन। और अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन वाटर साइकिल एक बार देख लेंगे कि क्या है, अगर वो सिलेबस का पार्ट है।